प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे, जिसमें है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर हैं का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके आए हैं, उसमें भी हमने समीकरण बनाया था और यहाँ भी समीकरण बन जाएगी। देखिए हमारे को सीधा ही पता चल रहा है कि जब हमारे को हम अप्रोच क्या लगाएं। हमारे को सबसे पहले ये है कि इस क्वेश्चन को देख के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच होनी चाहिए कि सेब अंगूर है, यहाँ भी सेब अंगूर है, तो इसका मतलब मेरे को सेब को मानना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपये। ये मैंने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या हुआ, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि 2 केजी सेब, इसका मतलब 2 केजी सेब 2 इंटू एक्स और 1 केजी अंगूर प्लस 1 केजी मतलब 1 वाई, या सिर्फ वाई लिख दे, वो 1 वाई है। 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन मतलब 160 रुपये था। तो ये मेरे पास समीकरण बन गई, समीकरण 1। अब इसी तरह 4 महीने बाद, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 महीने बाद। 4 महीने बाद क्या होता है, 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 300 रुपये। ये होगी समीकरण 2 हो गई। इसी तरह अब मेरे पास जब समीकरण 1 और 2 आ गई, तो इसको मैंने बीजगणितीय और ये बीजगणित विधि से तो आ गया है मेरे पास। अब इसको मैंने ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, ये जो है 2x प्लस वाई यहाँ पहले एक लाइन लिखेंगे, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कैसे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और दूसरा है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी दो वैल्यू निकालनी, 2 वैल्यू x की 2 y की, और यहाँ पे भी 2 वैल्यू निकाल। इस समीकरण से जो आएगा वो इसमें रखेंगे, जो इस समीकरण से निकलेगा वो इसमें रखेंगे। तो इस काम को आपने रफ़ में करना, अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा रफ़ काम कर लीजिए साइड में। जैसे 2xy, अब मैं x की जगह क्या रखूँ कि मेरे पास एक वैल्यू आ जाए कोई ठीक ठाक। तो इसमें मैं 1 तो रख नहीं सकता, 1 इसलिए नहीं रखता क्योंकि आगे 160 है। तो इसका मतलब 10, 20, 30 भी रख सकता हूँ। तो मान लो मैंने x इज इक्वल टू 30 रख लिया, x 30 रखा, तो 30 इंटू 2, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। कैसे, x की जगह 2 इंटू एक्स की जगह 30 रखा प्लस y इज इक्वल टू 160, तो 30 दूनी 60, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 100 आ गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 100। इसी तरह y की जगह कुछ रखना है। अब मैं y की जगह अगर 60 रख लेता हूँ, y की जगह मैंने रखा 60, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 160। तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 160 में 60 गए 100 आ गया। तो x इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50। इसी तरह इसकी 2 वैल्यू निकालेंगे हम। ये रफ़ में करना है काम, इसमें नहीं करना। और अब अगर मैं इसको x की जगह
अगर मैं 50 रख देता हूँ, x की जगह यहाँ पे मैंने रखा 50, तो क्या हुआ, इसको आप यहाँ देखिए, ये देखो x = 50 रखा, तो 50 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। ये 200 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। तो 300 माइनस 200, 300 में से 200 जब माइनस होगा तो 100 बचेगा, और ये 2 उस 100 के नीचे आ जाएगा, तो y भी 50 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 100 रख देता हूँ, y = मैंने रखा 100, तो ये 100 गुणा 2 200 हो गया, और 200 300 के उस साइड में जाएगा तो 300 माइनस 200, 300 में से 200 जाएगा तो 300 में से 200 जाके 100 बचेगा, और 100 के बटे आएगा 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा 25। इस तरह से ये दो मैंने अभी इसको मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। अब ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ ऐसे बनाना जैसे इसको मैं 20-20 के भी ले सकता हूँ, 10-10 के भी ले सकता हूँ। तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अब ये देखिए ग्राफ है, इसको ग्राफ के ऊपर हमने प्लॉट करना है। तो आप पेंसिल से करना है ये काम, लेकिन मैं पेन से, ताकि आपको अच्छा नज़र आए इस वजह से पेन से यहाँ लिख देता हूँ। ये O होता है ओरिजिन, और यहाँ से जब हम इससे जब राइट साइड में जाते हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस, और जो ऊपर की साइड में होता है ये होता है वाई एक्सिस, वाई। और जो नीचे की साइड में जो ये जाता है, इस लाइन पे जब नीचे को जाता है तो ये हो जाता है वाई डैश, मतलब वाई डैश, वाई माइनस हो जाता है। और जब लेफ़्ट साइड में जाता है एक्स के इस साइड में तो ये हो जाता है एक्स डैश। तो होता क्या है, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 से इस साइड में माइनस और इस साइड में प्लस, 0 के इस साइड में y की माइनस और इस साइड में प्लस वैल्यू आती है। और ये वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इससे हाँ, इससे काम नहीं चले, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 100 तक है। और अगर 100 तक मैंने लेके जाना है, 100 तक अगर इसको लेके जाना है तो ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको 10 मान लूँगा, 20 30 40 50 60 70, और आगे जाएगा, या तो इसको 20 मान लेता हूँ, 20, इसको 40, इसको 60, इसको 80, और इसको 100, और इसको 120। अब काम चल जाएगा, और 120 और 140। तो ऐसे करके 20 से ये बात बन जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये भी आ जाएगा 20 40 60 80 100 और 120 और 140। अब हमने इसमें 20-20 का स्केल बना लेना। जो स्केल है वो मैंने इस, जो मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ये और ये, इसको देख के लेना है। तो अब मेरे पास x की वैल्यू 30 और 100 है, तो x की वैल्यू 30 कहाँ आएगी, ये आएगी x की वैल्यू 30, और y की है 100, तो y की वैल्यू 100 ये है। तो इस 30 से इस 100 को मैंने मिला देना, तो ये यहाँ पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 30 और y की 100। इसी तरह ये एक पॉइंट आया मेरे पास। इसी तरह दूसरा पॉइंट आएगा, x की 50 y की 60, x की 50 यहाँ पे आएगा, x की 50 y की 60, तो y की 60 और x की ये y की 60 है। तो इनको इधर से और इसको इधर से मिला के एक बिंदु मैंने यहाँ लगा लेना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के मैंने एक लाइन खींच देना है यहाँ पे, ऐसे करके ये लाइन मैंने एक ऐसे एक लाइन खींच लेना है ऐसे करके, और ये एक रेखा आ गई मेरे पास। इस रेखा को आपने क्या करना, हाँ, ये जो वैल्यू है ये है x की 60, y की 60, x की 50, x की है ये वैल्यू 50 और y की है 60। और ये जो लाइन आई है मेरी, ये लाइन आई है इसकी 2x + y = 160। तो इसको हमने लिख देना है यहाँ पे 2x - y = 160। ये एक रेखा आ गई। अभी दूसरी को भी ऐसे ही प्लॉट करेंगे। तो दूसरी को प्लॉट करने x 50 y 50,
एक्स 50 ये है और वाई भी 50 है और वाई का 50 यहाँ पे आएगा। तो इसको और इसको जब हम मिलाएंगे तो ये तकरीबन कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स 50 वाई 50। और दूसरा है वाई 50 एक्स 100। अब एक्स का जो 100 है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, एक्स 25 वाई 100। एक्स का 25 कहाँ आएगा, यहाँ से ये आएगा, 20 40 है तो यहाँ बीच में 30 है, यहाँ आएगा। यहाँ पे वाई का एक्स का 25 और वाई का 100, वाई का 100 तो ये है, तो इस लाइन को सीधा यहाँ लाके और यहाँ पे तकरीबन ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 और 100। अब इस बिंदु से इसको मैंने मिला देना है, यहाँ से इसको हम मिला देंगे ऐसे करके, ये लाइन हमारी मिल गई। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई। अब इस पॉइंटों के नाम लिख देने हैं। अब ये ऐसे करके हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये पक्का लिखना है कि ये किसकी वैल्यू है, 2x - y = 160। ये जो पॉइंट आया है 50 60 का, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में लिखी जाती है। इस तरह ये जो पॉइंट आया ये x y का है, इस पॉइंट पे लिखा। इसी तरह x की 25 y की 100, x की 50 y की 50, ये जो पॉइंट आए ये उसके आए हैं। और इसको साथ के साथ मिला लेना, जब एक का वो हो जाएगा, नहीं तो एक पॉइंट कन्फ्यूज हो जाएंगे। और फिर ये वैल्यू भी लिख देना 4x + 2y = 300 की। तो ऐसे करके हमने इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखा देना है। होप है आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ग्राफ पे करने में इसको थोड़ा टाइम लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।